भारतीय वैदिक परंपरा में हमारे ऋषि मुनियों ने अनेकानेक शास्त्रों की रचना की है और वो शास्त्र वही हैं जिनको हमारे ऋषि मुनियों ने जिया था, उनकी जीवनी ही है वो शास्त्र। जैसा उनका विचार, जीवन, कर्म रहा, उन्होंने उसे शास्त्र में लिखा और वो शास्त्र हमारे पास आज भी सुरक्षित हैं हमारे कल्याण के लिए। और उन शास्त्रों के अनुसार जो विधि और निषेध बताए गए हैं, जो उनका पालन करता है, वो शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक और आध्यात्मिक रूप से स्वस्थ रहता है। जैसे कि ईशोपनिषद में सबसे पहला मंत्र ही है ईशावास्यमिदं सर्वं यद किंच जगत्याम जगत तेन त्यक्तेन भुंजिताः मा गृधः कस्य स्विद्धनम्। इसमें भगवान की ही वाणी है कि ईशावास्यमिदं सर्वम, ये सारा जगत भगवानमय है, ईश्वरमय है। ये ईशावास्यमिदं सर्वम, और हर जगह, किंचित भी ऐसी जगह नहीं जहां ईश्वर ना हो। तेन त्यक्तेन भुंजिता, और जो भी हमें यहाँ पर भोगने को मिल रहा है, आँखों से जो हम भोग रहे हैं, कानों से, जिह्वा से, स्पर्श इंद्रिय से, उस सब को कैसे भोगें? तेन त्यक्तेन भुंजिता, त्याग पूर्वक हमें उसका भोग करना चाहिए। और उन्हीं भोग को करना चाहिए जो शास्त्र सम्मत हैं, विधि पूर्वक हैं। ये नहीं कि हमारे मन में जो आया हम भोग सकते हैं। अमर्यादित भोग तो हमारे रोगों का कारण बनते हैं, हमारे भय और दुख का कारण, नरकगामी हमें बनाते हैं। तो जो भोग हमारे लिए विधि में बताए गए हैं, विहित हैं, जो हमारे सहज स्वधर्म हैं, उन भोगों को भी हमें त्याग पूर्वक ही भोगना चाहिए। आसक्ति पूर्वक नहीं, लालच पूर्वक नहीं, आक्रामक होकर के नहीं, कि वो भोग हमारी रक्षा कर सकें, उनसे हम सेवित हों, पल्लवित हों, पुष्पित हों, मजबूत बने, बलवान बने। तो वो मर्यादित भोग हम कैसे भोगें, ये हमें ऋषि ने बताया। तेन त्यक्तेन भुंजिता माँ गृधः कस्य स्विद्धनम्। और हमें इसमें ही दृष्टि नहीं रखनी चाहिए भोगों में, क्योंकि ये आखिर हैं किसके? किसी के भी नहीं, हमारे भी नहीं और किसी के भी नहीं। तो इस प्रकार से फिर अगले मंत्र में भगवान कहते हैं कि कर्म हम करें, और कर्म कैसे करें कि निरासक्त होकर के, और हमें 100 वर्ष तक कर्म करने की इच्छा से ही जीवन जीना चाहिए। ऐसा हम जीवन जिएं कि हम 100 वर्ष तक सत्कर्म करते रहें और दुष्कर्म हम से बचते रहें। तो हमारे साथ भाई जी बैठे हैं। जो आपका शुभ नाम? फतेह सिंह बड़ाऊ। कब से आए यहाँ पे? हम 8 तारीख को आए थे। कहाँ से आए? झुंझुनू जिले में बड़ाऊ गांव है, राजस्थान स्टेट में। क्या समस्या थी आपको? मेरे शुगर थी लगभग 14-15 साल से। तो मैंने काफ़ी अंग्रेजी दवाइयाँ ली हैं 15 साल से। अब यहाँ आने के बाद में 4-5 दिनों में मेरी शुगर 99 पर आ गई है। पहले 250 के लगभग चल रही थी। तो नॉर्मल हो गया? हाँ, नॉर्मल आ गया। और मोटापे का क्या हाल है? मोटापे में भी 2 किलो के लगभग वजन कम हुआ है। और बैक पेन? बैक पेन में भी आराम है। मेरे से बैठा नहीं जाता था, उसमें भी सुधार हुआ है अभी। ये लाभ आपको मिला? हाँ। 8 तारीख को ही आए थे? हाँ, मेरे पिताजी के भी शुगर थी पहले। अच्छा। पापा जी के भी। जब मैं तो जब से देख रहा हूँ तब पहले पापा जी की शुगर थी, फिर मेरे भी आ गई थी। गुड्डी कंवर। गुड्डी कंवर? हाँ। कहाँ से हैं? राजस्थान, झुंझुनू से। झुंझुनू से? हाँ। उनके साथ ही हैं? हाँ, उनके मिसेज जी। अच्छा, तो क्या लाभ प्राप्त हुआ आपको? जी, मुझे 15 साल से अस्थमा था। 15 साल हाँ। से अस्थमा था। ये आपकी रिपोर्ट है? हाँ, ये मेरी रिपोर्ट है। तो 15 साल से था, तो इसके लिए आपने दवाई खाई? हाँ, तो लगभग रोज दवाई खानी पड़ती थी। इनहेलर पंप लिया हो? पंप लेती थी। रात को भी मतलब कभी छाती ऐसे लगती थी जैसे भारी पंसा, तो उससे नींद खराब हो जाती, फिर उठती, फिर पंप लेके फिर सोती। तो आप यहाँ पहले बार आए हो? हाँ, मैं पहली बार ही आई हूँ। 8 तारीख को आए। हाँ। और आज है 12 तारीख। 12 तारीख। तो क्या लाभ महसूस किया आपने? यहाँ आने के बाद में मैंने इनहेलर नहीं लिया, और वो जो टेबलेट्स थी वो भी नहीं ली। मतलब मैं लेके आई, मैंने कहा कभी इमरजेंसी पड़ जाए, लेकिन वो मैंने ली नहीं, ज़रूरत नहीं पड़ी। तो मुझे यहाँ जो वो आयुर्वेद के जो ट्रीटमेंट है उससे पूरा आराम मिला है, और योग
जो अनुलोम विलोम मैंने किया है उससे पूरा आराम मिला। तो आपको पहले आ जाना चाहिए था। मैं बहुत पहले आना चाहती थी, लेकिन मेरे हस्बैंड है ना, वो नहीं, मतलब कि आना तो चाहते थे और टाइम नहीं निकाल पा रहे थे। लेकिन इस बार मैंने बोल दिया कि चलना ही है, कि चलना ही है। और आप क्योंकि उनको भी शुगर था, तो उनको भी लाभ हाँ, हो तो गया मैं और सोची आपको भी भाई हो गया, ये तो भी चले तो अच्छा रहे, इसलिए मैं अकेली तो आ तो नहीं अब पाई। यही आप जो है कुछ दिन आयुर्वेद की जड़ी बूटियां लेना हाँ और फिर प्राणायाम लेकिन रोज करना। हाँ, और प्राणायाम, खान-पान हाँ, पे उसी से करना, होगा, फिर आपको प्राणायाम, खान कभी पान। भी इनहेलर की जरूरत हाँ, नहीं पड़ेगी। नहीं पड़ेगी। शुभकामनाएं। योग ग्राम प्राकृतिक चिकित्सा केंद्र में आज हमारे साथ महाराष्ट्र की बहन जी हैं, जो कि हमारे महिला पतंजलि योग समिति से भी जुड़ी हुई हैं, कोल्हापुर से आई हैं। आपका शुभ नाम दीदी? पूजा धावड़े। अच्छा, तो क्या समस्या थी आपको? जी, मुझे मैं तो स्वामी जी महाराज से 2006 से जुड़ी हूँ, लेकिन मैं प्राणायाम करती थी, लेकिन मैं एक असाध्य बीमारी से जुड़ी थी, इसलिए मैं महाराज जी से जुड़ी थी। लेकिन उसका साइड इफ़ेक्ट दवाई का होके मैं 2-3 बीमारी से कवर करके प्राणायाम से मैंने कवर किया है, और बाद में मुझे कैंसर का हो गया। मुझे ऐसा लगा कि मुझे कैंसर कैसे हुआ, मैं प्राणायाम तो हर रोज़ करती हूँ, लेकिन वो दवाई का साइड इफ़ेक्ट से मुझे कैंसर हुआ था। और कोरोना काल में हुआ था, तो मुझे यहाँ महाराज जी से मिलने आना था, लेकिन वहाँ पर गाड़ियों की कुछ बाहर भी नहीं स्टेट में छोड़ते थे, तो दवाई के लिए मैं इधर आ नहीं पाई। लेकिन मैंने घर पे ही जो रेडिएशन और कीमो बोलते हैं, तो मैंने खाली रेडिएशन ही लिए। और जो लोग 30 दिन कीमो लेते, रेडिएशन लेते हैं, तीसरे दिन वो मेरे साथ वाले लोग व्हील चेयर पे आए थे। मैं 27 दिन तक मैं प्राणायाम भी करती थी और रेडिएशन भी लेके आती थी और मेरे घर का काम करती थी। मैं व्हील चेयर पे नहीं आई थी, मेरा प्राणायाम की वजह से मैं इतना स्ट्रांग थी। लेकिन लास्ट के हफ्ते में मुझे बहुत उसका 2019-20 साल की उसके बाद अभी क्या हाल है? अभी कुछ भी नहीं है। मैंने तो वो जो हाँ, वो पेट स्कैन किया, उसमें भी पूरा क्योर आया। उनको भी कंफ्यूज लगा कि इतने महीने में कैसे कवर हो गया, तो उन्होंने उसी दिन दोबारा मेरे से पेट स्कैन उसी टाइम करवाया, तो वो बोली क्योर हो गया। मैंने वहाँ पे ही स्वामी जी को, महाराज जी को धन्यवाद बोल दिया। और वो डॉक्टर बेटी थी, लेकिन वो भी मेरी गुरु जैसी या भगवान ही था मेरे सामने। तो बहुत ये हुआ स्वामी जी। तो बस ऐसे ही आप करते कराते रहें। जी 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 जी। ईश्वर की कृपा से। और मैं जिंदा रही हूँ ना, ये योग की सेवा देने के लिए, महाराज श्री के लिए। जी जी, बहुत शुभकामनाएं। आशीर्वाद चाहिए महाराज श्री से। मैं विजय सिद्धराम बिराजदार कामोठे नवी मुंबई पनवेल से आया हूँ। और मुझे 97 में कार्सिनोमा यानी कि लेफ्ट साइड में ट्यूमर हुआ था, उसका ऑपरेशन हुआ था। वो ऑपरेशन होने के बाद फिर से रिलैप्स हो गया, तो फिर मैंने फॉलोअप लेने के बाद भी उसमें कोई हल नहीं निकला, तो मैं तभी से बाबा रामदेव जी के साथ जुड़ा हूँ और योग करता हूँ। अभी ठीक हूँ। अभी ठीक हो? ठीक हो। कितने साल से कोई दिक्कत नहीं हो रही आपको? सिस्टोग्रिड और ये अपने एलोवेरा और दूसरी गिलोय, ये सब दवाई लेता हूँ और मुझे बहुत ही फायदा हुआ है। तो कब से शुरू हुआ था कैंसर? ये तो देखिए, मैं रिटायर्ड कम्युनिटी वेलफेयर ऑफिसर हूँ गवर्नमेंट सेटअप में, सेमी गवर्नमेंट सेटअप में। तो धारावी में मैंने 15-20 साल काम किया है। तो ऐसी एक ठराविक चीज़ मैं नहीं बता सकता, मगर मुझे टाइट कपड़े पहनने की बहुत आदत थी। हाँ, बहुत वो जो कि अभी डॉक्टर निरंजन जी ने कहा कि यूर ऑपरेशन हैज बीन फेल्ड, तो आपके ऊपर प्रयोग किया गया है। और दूसरी बात ये है कि 2005 में बम्बई में बहुत बड़ी बाढ़ आई थी। 992 मिलीमीटर रेन 24 घंटे में हुई थी। तब मैं गांधी मार्केट में अटका था, गांधी मार्केट साइन हॉस्पिटल के बाजू में। तो तभी मैं पूरी तरह से डूब गया था। अच्छा, मुंबई की बाढ़? हाँ, मुंबई की बाढ़ में बच गया। बाबा रामदेव जी और मेरी श्रद्धा के कारण वो ये गटर में से ऊपर बाहर आ गया, बच गया। मगर 8 दिन के बाद स्ट्रोक आ गया। तभी तो मेरे पूरे ज़िंदगी के जो पहिए रहते हैं वो पूरे हिल गए, क्योंकि आगे भी कोई नहीं और पीछे भी कोई नहीं, और फैमिली ने सपोर्ट दिया। मैं इस दोनों चीज़ों से बाहर आ गया और बाबा रामदेव जी की भी कृपा रही। अनुलोम विलोम, कपालभाति। बहुत शुभकामनाएं आपको। योग आयुर्वेद से आपने अपने कैंसर और स्ट्रोक को मात दी।
और ऐसे ही आप निरोगी जीवन जिए। बहुत बहुत शुभकामनाएं। ओम। कंचन कुमार ओम जी ये मुझे फिस्टूला था 1 साल से। कहाँ से हैं? टाटा नगर जमशेदपुर से। तो बहुत सारा अंग्रेजी दवा खाया जिससे हमको फ़ायदा नहीं हुआ, लेकिन यहाँ आने के बाद 3 दिन से 4 दिन का ट्रीटमेंट में हमारा फिस्टूला पूरा ख़त्म हो गया। मैं इस तरह से बैठ नहीं पा रहा था और अभी हम हार्ड योगा कर रहे हैं, सारा योगा कर रहे हैं और वेट भी मेरा 3.5 किलो कम हुआ है। यहाँ आपने क्या क्या खाया पिया और क्या क्या ट्रीटमेंट से लाभ हो गया? जी जो जूस जो डॉक्टर लिखे बस जूस पे हूँ और ट्रीटमेंट में अभी तक कोई मेडिसिन नहीं लिया। यहाँ आने के बाद सिर्फ योगा से और जो आपका थेरेपी हो रहा है, पंचकर्म हो रहा है, उससे हमको बहुत फ़ायदा हुआ है। नेचुरोपैथी से आपने 4 दिन में ही अपना फिस्टूला खत्म किया? ख़त्म। इतने अच्छे से मैं बैठ नहीं पा रहा था। तो बहुत खतरनाक चीज़ जी बहुत और ब्लीडिंग और पस तो कहाँ चला गया पता नहीं कुछ नहीं। ये तो बड़ी आपने सफलता प्राप्त की है योग से। बहुत बड़ी कृपा है आपके ऊपर। बहुत बहुत शुभकामनाएं जी। रेनू जाजू। और आपका? मैं बालकृष्ण जाजू, चार्टर्ड अकाउंटेंट पैसे से, ये भी चार्टर्ड अकाउंटेंट है। अच्छा, दोनों से ये हैं जी। बहुत बढ़िया। तो क्या समस्याएं थी? मेरे को 2 साल पहले हाई बीपी डायग्नोस हुआ था, तो मैंने एक बड़े कार्डियोलॉजिस्ट को दिखाया और 1 महीने एलोपैथिक ट्रीटमेंट भी लिया, लेकिन वो मुझे सूट नहीं हुआ। तो मेरे हस्बैंड ने मुझे सजेस्ट किया कि आप योगग्राम आ जाइए। तो नवंबर 2022 में हम सबसे पहले आए थे यहाँ पे और तब से बीपी ग्रिड ले रही हूँ, पर बीपी नॉर्मल है, अभी कंट्रोल्ड है। प्राणायाम करती हूँ, अनुलोम विलोम करती हूँ, कपालभाति करती हूँ। कपालभाति करने के लिए भी मुझे बोला गया कि इस फिंगर को नहीं, शीतकारी नहीं करती हूँ। तो बीपी ग्रिड लगातार ले रही हैं? हाँ, बीपी ग्रिड में 2 साल से ले रही हूँ। हाँ, वो मुझे ही डर लगता है, तो मुझे बोला भी था डॉक्टर ने कि नहीं आप चाहें तो छोड़ सकते हैं। प्राणायाम किया वो सब बढ़िया। तो पर एलोपैथिक दवाई नहीं ली है, कंट्रोल में है मेरा, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ। दूसरा कल का एक एक्सपीरियंस। हाँ, कभी अभी मुझे 3 महीने मेरे हाथ पे बाइक का वेट गिर गया था, तो उसके बाद से ये शोल्डर फ्रोजन हो गया था। तो मैं यहाँ आई हूँ, 2 दिन तो ट्रीटमेंट लिया। अभी कल मैंने कैरोप्रैक्टिक से वो करवाया, तो उससे मुझे काफ़ी 60-70% ही रिलीफ 1 दिन में ही हो गया है। मेरा ऐसा है स्वामी जी, मेरे पहले इस घुटने में जब मैं आया 23 में तो इसमें दर्द था, तो श्रृंगी करवाई थी तो वो ठीक है। उसके बाद में मेरे को शोल्डर पेन था, तो मैं यूट्यूब में ऐसे फॉलो करता था, बाहर रहता था नॉर्मली ज़्यादातर, तो सुबह जल्दी उठ के देखते थे और फॉलो करते थे पैरेलली। तो ये इसका शोल्डर पेन ठीक हुआ और अभी आया हूँ मेरे पाइल्स का और थोड़ा माइग्रेन का इशू है, उसके लिए मैं थोड़ा ध्यान दे रहा था, तो अभी उसके लिए आया। बट मेनली ये 2 चीज़ ठीक हो गई अभी, शोल्डर पेन और हाँ नहीं पेन। अभी इसमें बहुत आराम है, मतलब मीन्स अभी कोई इशू नहीं इससे रिलेटेड। बहुत ही फ़ायदा हुआ है मुझे तो। हाँ। मेरा रूटीन भी सही हो गया है और लाइफ ट्रैक पे आ गई है एक तरह से। तो और भी काफ़ी कुछ पर्सनल लाइफ में भी अच्छा हुआ है योग करने की वजह से। बिल्कुल, योग से तो चौतरफा ही विकास लाभ होता है। तो गुरु और ईश्वर की कृपा सदा आप पर बनी रहे। बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। ओम। हमारा नाम है मुकेश लालू शिंदे, अच्छा, कहाँ से? महाराष्ट्र उल्लासनगर कल्याण से। अच्छा, कल्याण से। अभी तो महाराष्ट्र की टीम आई हुई है काफी सारी। हाँ है। तो क्या समस्या थी आपको? मेरे को डॉक्टर ने बोला था कि तुमको बाईपास करना पड़ेगा। 99 ब्लॉकेज बताया। 99%? हाँ, और उसके 2022 की। उसके बाद में वेलनेस में गया, 10 दिन रहा, 8-10 दिन रहा, तो मेरा ब्लॉकेज पूरा रिवर्स हुआ 10 दिन के बाद। और 2022 से मैं अभी तक हूँ। मेरे को डॉक्टर बोला था कि 8 दिन तक आप कर लो, नहीं तो आपको परेशानी हो जाएगा। और मैं 2022 से मैं 11 में आया था। 12/11/2022 में मैं ट्रीटमेंट करने के लिए आया था। तब से अभी तक कुछ प्रॉब्लम नहीं। और मेरा क्या बोलते हैं अपना इपेक्शन भी मेरा 45 पॉइंट था, अभी मेरा 45.50 बढ़ गया। उससे योगा और टेबलेट अपना पतंजलि का जो प्रोडक्ट है पूरा, मैं राशन भीषण गोली टेबलेट ये पूरा पतंजलि का यूज़ करता हूँ। और नहीं। और जो हमारे ज्ञानेश्वर जी है कल्याण के मेडिकल जो चलाते हैं,
उनका तरफ से बहुत हमको फैसिलिटी मिला कि भाई ये करो वो करो, योगा सिखाते हैं हमको, सब कुछ टेबलेट गोली वो सब हमको बताते हैं करने के लिए, सब वो भी हमारा देखभाल करते हैं। और ज़्यादा मैं बताना नहीं चाहता हूँ, लेकिन हमारी धर्म पत्नी ने हमारे को सहयोग, माँ बेटे का कैसा रहता है वैसा हमको बच्चे के माफक हमारा मेडिसिन देखती है, खाना पीना जो मेरे को मांगता है, उबलेला पकाएला, ये सब जूस, ये सब ये देखते है हमारा। ये अर्धांगिनी ने मेरा आधा जीवन सफल किया है। तो माता जी आप भी योग करते हैं? तो मैं थोड़ा थोड़ा योग करती है, अभी इनके से मैं कर रही अभी योग। अभी मेरे को भी ऐसा हो गया तो योग करना पड़ेगा ना, तो अभी योग करती मैं पे अच्छे से, घर का देख के योग करती, सब घर का है, बाल बच्चा वो संभाल के थोड़ा योग करती। अभी तो बहुत करना पड़ेगा अपने आप। हाँ अभी तो करना पड़ेगा, अभी तो शुरू से करती है। मेरे को बाबा जी ने बोला था कि बाईपास मत करो तुम, चिकित्सा इधर करो, 10 दिन किया था मैं, तब मेरे को आराम पड़ा था। महाराज जी का पूरा बात माना, मैं लिख के दिया आपको। और हम साल में एक टाइम आते कभी ठीक, तो फिर बहुत ही बढ़िया, आप ऑपरेशन से बच गए और एलोपैथी की दवाइयों से बच गए। ठीक है, पहला बाईपास भी हुआ था। अच्छा, उसके बाद और डॉक्टर ने हमको बोला कि और ऑपरेशन करना पड़ेगा, तो 8 दिन के बाद करो नहीं तो वो खत्म हो जाएगी। तो मैंने बोला मैं दोबारा ऑपरेशन में मरने से पहला मैं बाबा पतंजलि जाके मरूंगा, बोला मैं। आपने हिम्मत की, साहस किया, हिम्मत की मैंने। मतलब ऑनलाइन भरा, मैं 9 साल से टीवी देख रहा हूँ, 9 साल से बाबा को फॉलो कर रहा हूँ मैं। वो टीवी देख के ऑनलाइन पैसा भरा हमने और हम लोग इधर और 5 साल से तो अभी इंडिया टीवी पे जो बताते हैं, इंडिया टीवी पे, उससे पब्लिक का बहुत फायदा हो रहा है और पब्लिक का इंडिया टीवी से जागरूकता हो रही है। और मेरा एक दिन भी मिस नहीं होता है, एक दिन भी नहीं, 4 साल में एक दिन भी मिस नहीं होता है मेरा। तो वही सुन के में मेरा इलाज हुआ, मैंने सब देख के पूरा 1 घंटा बच्चों लोग आते मेरे ऊपर, टीवी चालू रहता, कोई आता नहीं मेरे पास। ठीक है बाबू, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको, खूब गुरु की कृपा सदा आप पर बनी रहे। मेरा नाम सुरजीत सिंह नरवाड़ है, मैं खेड़ी नरो, गांव खेड़ी नरो, जिला करनाल, हरियाणा से पहली बार आए यहाँ पे? नहीं, मैं 4-5 बार आया हूँ। मैं 2005 से स्वामी जी से जुड़े आया हूँ। तो आपका क्या समस्या थी पहले? मेरे को डायबिटिक 27 साल से, मैं 27 साल से मैं 3-4 बार पहले भी आया हूँ। इंसुलिन कम होता था, मैं 1 वीक के लिए आता था, लेकिन छूट नहीं पाता था और धीरे करके फिर वही घर का काम और फिर बढ़ जाता था। लेकिन इस बार थोड़ा सा बीमारी ने थोड़ा घेर लिया मेरे को और मेरे को साइटिका पेन हो गया, उसके कारण मैं प्राणायाम नहीं कर पाया और उसके कारण मेरे को थोड़ा हार्ट का भी डिजीज हो गया। इस कारण मैं इरादा करके आया हूँ और 1 से मैं 15 मार्च के लिए 2 वीक के लिए आया, तो और 3 दिन में मेरा 40 यूनिट बंद हो गया। डॉक्टर नवनीत सिंह, उन्होंने डोज अच्छी लिखी। कमर दर्द बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक हो गया। तो डायबिटीज में भी आराम हो गया? हाँ, डायबिटिक इंसुलिन पहली बार मेरे को उम्मीद नहीं था, 3 दिन में बंद हो गया और कंट्रोल में है। और डॉक्टर साहब ने बहुत, अभी 3 दिन से बहुत फ्रूट और खजूर ये खड़ा के देख रहे हैं, उससे थोड़ा बढ़िया। आज फिर डाइट थोड़ा कंट्रोल। हाँ, योग में पूरा 2.5 घंटे करता हूँ। इस बार इरादे से मैं आया हूँ, मजबूत इरादा। खूब आशीर्वाद। मैं यशबीर सिंह, सोनीपत हरियाणा से, दिल्ली में अध्यापक हूँ और अपनी रोग के बारे में बताना चाहूँगा कि मेरे को 2013 में स्टंट डला था। उसके बाद मैंने 8 साल तक लगातार एलोपैथी की दवाइयाँ खाता रहा, लेकिन कोरोना के समय पर मैंने महाराज जी के टीवी चैनल्स को फॉलो किया तो वहाँ से मैं बहुत प्रभावित हुआ। उसके बाद 2021 में मैं योगग्राम आया और यहाँ पे आके मैंने काफ़ी लाभ प्राप्त किया और उसके बाद डॉक्टर नीरज से मैंने सलाह की और अंग्रेजी दवाइयों को बिल्कुल त्याग दिया। उसके बाद से मैं अपना
केवल आयुर्वेदिक की दवाइयाँ ही ले रहा हूँ और मुझे काफ़ी लाभ प्राप्त हुआ है। उसके बाद अब दोबारा से मेरे को थोड़ी सी लीवर की प्रॉब्लम हुई, तो मैं दोबारा से यहाँ आया हूँ स्वामी जी से आशीर्वाद लेने और यहाँ पर अपने रोग से छुटकारा पाने के लिए। तो धन्यवाद। आप घर पर भी योग प्राणायाम करते हैं? जी, घर पर मैं उतना समय तो नहीं दे पाता जितना यहाँ योगग्राम में दे पाते हैं, लेकिन जितना मुझे समय मिलता है पूरी कोशिश करता हूँ अपनी तरफ से और अपने परिवार को भी करवाने की कोशिश करता हूँ पूरी तरह से। तो अभी दोबारा कोई ब्लॉकेज की समस्या नहीं आई आपको? दोबारा मुझे कोई अब तक कोई महसूस नहीं हुआ कि मुझे कोई प्रॉब्लम थी भी। मुझे तो इन दवाइयों पे और बाबा जी के आशीर्वाद पे इतना भरोसा है कि मुझे नहीं लगता दोबारा मुझे इस प्रकार की कोई प्रॉब्लम आएगी। मेरा नाम है गोटीराम कुशवाहा, कहाँ से हैं? मध्य प्रदेश से। क्या क्या समस्याएं थी? मेरे को सीने में दर्द रहता था, घुटनों में दर्द रहता था, कमर में दर्द रहता था, पैरों में दर्द रहता था। और ये सब कब से था? ये करीब अभी 6-7 महीने से था। पहले मैं 2022 में यहाँ आया था। अच्छा। इसी महीने में आया था, तो फ्री के बाद में तो ठीक हो गया था। फ्री इसके बाद खान पीन में भी गड़बड़ हो गया होगा, तो उससे शुगर वगर बढ़ गई थी, नहीं तो भाई सब खत्म हो गया था सब यहाँ से पहले। और फिर घर पर आपने फॉलो किया योग? फॉलो किया है, योग प्राणायाम वगैरह सभी किया है। हाँ। फिर ये कैसे हुआ? अचानक हो गया है। वैक्सीन लगवाई थी आपने? वैक्सीन तो पहले ही लगवाई थी, इसके बाद वैक्सीन के बाद में तो यहाँ आया था मैं। हाँ, लेकिन उसका असर कुछ ना कुछ शरीर में रहता ही है। हाँ, वो असर नहीं काम करेगा, दबा रहेगा अगर आप परहेज करोगे और प्राणायाम थोड़ा मात्रा बढ़ा दोगे। ठीक है, क्योंकि ठीक। उम्र थोड़ा बढ़ रही है, तो है ना, हाँ। तो अपने को खान पान में भी अच्छा, संयम रखना। मेरी बहन आई है मुन्नी भाई साथ में, उनको दोनों घुटनों में दर्द था, वो भी ठीक हो गया, उनका भी ठीक हुआ है। हो गया। और भी जो समस्याएं थी सब में आराम मिला है। तो क्या क्या किया है आपने फिर इसके लिए? इसके लिए मैं बस यही कर रहा हूँ, क्या जो फॉलो दे रहे हैं उन्हीं का फॉलो कर रहा हूँ, बाबा जी का। क्या क्या फॉलो कर रहे हैं बताइए। सुबह से लोम विलोम और जो पद्धति बता रहे हैं उसी बात को फॉलो कर रहे हैं। अच्छा। हाँ, तो उसमें आप पूर्ण संतुष्ट हैं? बिल्कुल संतुष्ट हैं। अब आपको एलोपैथी की दवाई, पेन किलर? मैं तो 2 साल से छोड़े हूँ, कोई दवाई नहीं लेता हूँ मैं एलोपैथिक की, केवल बाबा रामदेव की दवाई ही खाता हूँ बस, और कुछ। 2 साल पहले खाई थी आपने? हाँ। लगातार खा रहे थे? नहीं, लगातार पहले लगातार खा रहा था। 2 साल से तो एलोपैथिक बिल्कुल बंद है मेरी। लेकिन उससे लाभ नहीं मिला? इससे मिला मेरे को, तो जब से मैंने छोड़ी, जब से छोड़ दी है, एक गोली नहीं खाई मैंने। और आपकी बहन जी? बहन जी तो अभी आई मेरे साथ में, तो उनको आराम है सब बात से। कितने दिन हो गए आपको यहाँ पे? यहाँ पे मेरे को 6वां दिन है आज। 6वें दिन में लाभ हो गया। हाँ। तो बहुत सारी शुभकामनाएं, ऐसे ही आप योग ठीक है सर। करते रहे। अजय कुमार, कहाँ से आए? पटना से। पटना से। हाँ, क्या समस्या थी? हम पोस्टिंग था हमारा बेंगलोर में, उस समय 2003 में ब्रेन हार्ट अटैक आया था। पोस्टिंग में? हाँ, क्या काम करते थे? डनलप टायर में थे उस समय, उसके बाद चेंज करके ह्यूबिट में आ गए। हाँ, तो फिर हार्ट अटैक आ गया? हाँ। फिर उसके बाद ऑपरेशन हुआ? हाँ, 2 स्टेंट लगा। 2 स्टेंट लगा? हाँ, तो उस सन की बात है? 2004 में स्टेंट लगा था, 2003 में ही हार्ट अटैक आया था हमको। तो 2004 में 26 जनवरी को स्टेंट लगा बेंगलोर में ही। तो फिर उसके बाद क्या हाल? उसके बाद फिर हैदराबाद में स्वामी जी का प्रोग्राम हुआ था, तो अटेंड कर लिए हम। तो मैंने स्टेंट लगने के बाद का बता रहे हैं, स्वामी जी का प्रोग्राम अटेंड किया हैदराबाद में, तो उस समय प्राणायाम करना शुरू कर दिए, उससे काफ़ी फायदा हुआ। उसके बाद कंपनी के वजह से 2011 से कंपनी चेंज, एऑन टेक ओवर कर लिया। एऑन अमेरिकन कंपनी है, तो एऑन टेक ओवर कर लिया। फिर वो हमारा हेल्थ पे उसका प्राणायाम का टाइम नहीं मिलता था, तो उस समय से छूट गया। उसके बाद 2012 में हम रिजाइन करके चले आए पटना, तो 2012 में हमको ब्रेन स्ट्रोक आ गया। तो
अब उसके बाद से फिर से प्राणायाम शुरू कर दिया? फिर से ट्रीटमेंट चला ब्रेन स्ट्रोक का। उसके बाद अभी शुरू किए हैं प्राणायाम 2018 से। अभी फिर से शुरू कर दिया। अंग्रेजी दवाई खाते खाते परेशान हो गए। अब उसके बाद 2018 से SS चटर्जी से दिखवाए ब्रेन स्ट्रोक। क्या हालत है? अभी ठीक है। अभी ठीक? हाँ अभी अंग्रेजी दवाई चल रहा है? अभी अंग्रेजी दवाई चल रहा है। अच्छा, तो मना कर दिया है यहाँ पे, डॉक्टर साहब को दिखवाए योगग्राम। लेकिन फिर आपको प्राणायाम तो छोड़ना नहीं? हाँ प्राणायाम छोड़ना नहीं है। हाँ उसका मात्रा बढ़ा देना? हाँ मात्रा बढ़ा देना है, वही बोले हैं। मात्रा बढ़ा। हाँ 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 सुबह शाम। और अपनी औषधियाँ थोड़ी हाँ लेना। हाँ 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 वही तो फायदा किया था बैंगलोर में हमको। हाँ